जो बाइक चला रहे गाड़ी है वो कौन गरीब है? हमारे घर तो साइकिल का पहिया भी नहीं है। 124/7 में आपका स्वागत है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप देख रहे हैं नगर परिषद में आज पार्षदों द्वारा भी लगाया गया है धरना सरकार के खिलाफ। गरीबों की सुनवाई करो, हमारी मांगें पूरी करो, गरीबों की सुनवाई करो। पार्षद एकता जिंदाबाद। 124/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं बीपीएल कार्ड फैमिली आईडी के लिए दर बदर घूम रहे लोगों को जो कि हो चुके हैं परेशान, बता रहे हैं अपनी समस्याएं, जिनके कारण आज नगर परिषद वार्ड मेंबर जो आकर नगर परिषद में धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। लगता कुछ ऐसा। आइए लेते हैं जानकारी, करते हैं गाड़ी है बात। वो कौन गरीब है? हमारे घर तो साइकिल का पहिया भी नहीं है। अलग ये तो इनके साथ ही 5 लाख आमदनी, 5 लाख रुपया कर रखे हैं और लोगों के बर्तन मांझी मेरी बेटी और चारू आपके घर लगी हुई है, उसकी कितनी है 10 लाख रुपया। आपके घर काम रोटी है ना, पूरी नहीं है। एक्सीडेंट में ये दिखाओ। यहाँ आते हैं तो कमेटी वाले नहीं सुनते। कमेटी वाले कहते हैं होटल सेवा के अंदर जाओ, होटल सेवा वाले कहते हैं कमेटी में जाओ। जाए कहाँ मरे हम? कितने 30 रुपया दे दो जी, 50 दे दो जी। उनकी दुकानदारी बना दी। मैडम के घर के पास है, पैदल आए। सोनीपत तक हम आए। किराया नहीं पैदल है। ये मैडम के साथ सोनीपत तक क्यों आया? किराए भी भरे हैं। पैदल आए गज का मकान है तो हमारे बड़े दे के गए हैं, कोई हमारे आगे बच्चों ने थोड़ी कम आगे बना दिए। हाँ वो लंटर देख ले, वो देख ले, लंटर के रुपये दे रखे थे। अब तक घना प्रयोग कर रखे हैं, जो लोग 9,000 रुपया बिल ना दो, बिल ना भरेंगे। और पहले एक बता, जब यूनिट बताऊंगा तो बिल तो बता रहा हूँ कितना भरा हुआ है। वो कितना भरा हुआ है? डके मार के भरा हुआ बिल पूरा। आप तो विदेश घूम में इतने इतने लखा दे कपड़े पावे, सिगटियाज घूम में गरीब बंदे मैं इन गरीब लोगों की, इन महिलाओं की बात से सहमत हूँ कि गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है बीपीएल कार्ड का कटना। इनके लिए बहुत बड़ी जरूरत का सहारा है। ऐसे लोगों के कार्ड कटे हैं, हैंड टू माउथ काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी वाले, ऐसे विकलांग लोग जो आप लोगों के सामने खड़े हैं, बहुत बड़े उदाहरण, इनसे मैं मिलके भी आई हूँ। इन लोगों का भी कार्ड कटा है। तो ये लोग, इन बेचारों के लिए क्या बात रखी गई कि जिनका बिजली का बिल 1 साल का 9,000 तक या 9,000 से ज़्यादा आता है, उनका बिल कटा है। और जिनकी फैमिली आईडी में इनकम, सालाना इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है, उनकी भी पेंशन काट दी जाएगी। लेकिन एक गरीब जनता दुखी है। ये अपनी बात के लिए कह रहे हैं कि हम परिषद में आए, परिषद में आने के बाद इन्हें ऑनलाइन कराने के लिए कहा जाता है। गरीब लोगों के लिए तो यहाँ से अपने घर तक जाने का किराया भरना, बार बार ऑनलाइन कराना, इतने पैसे भी ये कहाँ से लाएं? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सरकार इस बात पर पूर्ण विचार करे और इनके कार्ड को वेरीफाई कराया जाए और इन्हें फिर से बनाए। कई लोगों की पेंशनें भी कटी हैं और हम उनको पेंशन भी कटी है और बीपीएल कार्ड भी कटे हैं। वो उन लोगों के कटे हैं जिनको ज़रूरत है, और जिनको ज़रूरत नहीं उनके बने हुए हैं। इस बात से लोग और भी दुखी हैं और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। सरकार को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए और इनकी पेंशन और कार्ड दोबारा से बनाना चाहिए। नई पेंशन को लेके मैडम क्या कहना चाहेंगे? नई पेंशन जो है, अब एमसी लोग भी जो है कह रहे हैं अपने वार्ड में कि आपकी डायरेक्ट बनेगी, हमारे पास नहीं बनेगी। नहीं, ऐसा कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया। जितने तक कोई चीज़ हाथ में नहीं, इतने तक इस चीज़ को मैं डिसीजन नहीं लूँगा। ये सरकार से अनुरोध करते हैं, आज हम अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। जो भी गलत तरीके से बीपीएल कार्ड कटे हैं, बहुत सी ऐसी इसमें त्रुटियां हैं, इस चीज़ को सुधार किया जाए। और जब तक इस चीज़ का सुधार नहीं होता, हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। अपनी चेयरमैन पर्सन मैडम का धन्यवाद करेंगे, हमारा समर्थन करने आई, और हम इनसे अनुरोध भी करेंगे हमारी मांगों को आगे रखा जाए। आज गरीब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दुखी है, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो क्या करे, कहाँ जाएगा? बहुत बुरा हाल है। मेरी सरकार से अनुरोध है इसकी समस्या को जरूर जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। और मैं 17 वार्ड से सबसे युवा पार्षद निपुण शरावत। बीपीएल कार्ड की समस्या आ रही है, लोग जूझ रहे हैं और यहाँ पर भी पहुँच रहे हैं और हर जगह पैसे लिए जा रहे हैं। गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करे या अपना राशन कार्ड बनवाए या अपनी फैमिली आईडी ठीक करे, क्या कहना चाहिए? ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, अफसरशाही बेलगाम है। इसका सबसे मुख्य कारण मनोहर लाल खट्टर नहीं है, अफसरशाही बेलगाम है। जिन कंपनियों को ठेका दिया गया, उन्होंने जो है BA फाइनल या BCom
किए हुए बच्चे अपॉइंट करने थे इसके लिए। उन्होंने किए 8वीं 10वीं पास जो भी बच्चे हैं उनको 7-7 हज़ार रुपये में लगा दिया, जिसके कारण ये दिक्कत आई। आज मनोहर लाल जी आप उस लेवल पे भी नहीं आज तक पहुंच सके, जो कि घर घर में लोग लाइनों में लगे हुए हैं। नोटबंदी वाला काम जैसे था वैसे ही सेम काम हो रहा है। आज भी ये पोजीशन नहीं है। अगर मनोहर लाल खट्टर जी ने लोगों को सांत्वना देने के लिए किसी भी अफसर को सस्पेंड या टर्मिनेट किया हो, इसके लिए जो ऑफिसर जिम्मेवार हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सब कुछ बेलगाम है। IAS लॉबी सरकार को चला रही है, जबकि यहाँ तो बुरे हालात हैं, लोग ऐसे यहाँ नहीं है, पूरे हरियाणा में बुरे हालात हैं। मैं रहता पानीपत हूँ, आपके भाइयों ने सहयोग किया है, गोहाना MC बने, सभी जगह बुरे हाल हैं। हर एक गाँव में इतनी पोजीशन खराब है, अक्सर पंच पंच सभी को धक्के खा रहे हैं, कहीं पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। आप यहाँ नगर पालिका सही देंगे 8 महीने हो चुके हैं, आज तक एक भी काम नहीं हुआ। क्या BPL कार्ड यार, अरे सरकार चाहे तो कितनी देर में ठीक कर सकती है उसको। कैंप लगाओ, तुरंत प्रभाव से आदमी अपॉइंट करो, तुरंत ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन है सब कुछ। कहाँ कहीं मैनुअल चंडीगढ़ जाना है कोई डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ यहीं होना है। उसमें भी जो है सरकार अपने कदम नहीं उठा पा रही। हाँ तो सरकार इस मामले में 2024 में परिणाम भुगतने पड़ेंगे यदि ऐसा ही रहा तो। हम तो BJP समर्थक हैं। सुनील बंसल, वार्ड नंबर 7 सर। नोक होती होगी सर, मेरे को तो जब से मैं पार्षद बना हूँ इतनी परेशानी है कि मेरे को एक तो जनता ने बगैर वोट के बनाया। जिस टाइम लोगों के राशन कार्ड कटे वो सभी इकट्ठा होकर के मेरे घर पे पहुँच गए कि भाई हमने तो आपको सिर्फ सहमति से बनाया था, ये नहीं बनाया था कि आप हमारे राशन कार्ड कटवा दो। लेकिन मैंने उनको समझाया भाई ये जो आपको फैमिली ID है इसका जो डाटा उठाया सरकार ने उससे मतलब आपके राशन कार्ड कट गए। लेकिन सरकार ने जो डाटा उठाया है वो डाटा बिल्कुल गलत है। मतलब 5-5 हज़ार महीने की मतलब सभी मजदूर तबका है, 5-5 हज़ार रुपये महीना वो कमाते नहीं। उनके किसी की 3 लाख रुपए उसमें दिखा रखे, किसी की 4 लाख रुपए दिखा रखे है। और फिर कहते हैं कि बिजली का बिल 9,000। सरकार चाहती है कि पब्लिक की बिजली चोरी करे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई चोरी को रोक दिया जाए, एक तरफ सरकार चोरी को बढ़ावा दे रही है कि भाई 9,000 से कम साल का बिल होगा तो मतलब आपका BPL कार्ड बनेगा। जो गरीब लोग हैं वो तकरीबन लगा लो कि चोरी शुरू कर देंगे बिजली की, और ये सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी BPL कार्ड कटे गए हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए। और बुढ़ापा पेंशन, एक इससे भी ज़्यादा समस्या हमारे को आई हुई है बुढ़ापा पेंशन की। अभी तक बुढ़ापा पेंशन ना तो नहीं बन रही है, नहीं किसी हिसाब से मतलब फैमिली ID के हिसाब से बनाएंगे। सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द BPL कार्ड को बहाल किया जाए और बुढ़ापा पेंशन जो 60 साल का बुजुर्ग हो जाता है उसकी बुढ़ापा पेंशन तुरंत लागू की जाए। कौन सा वार्ड है आपका? मैं 18 वार्ड से पार्षद हूँ जी, राम सिंह सैनी। माई फादर जो है वो आँखों से ब्लाइंड है 100%। माई मदर बॉडी से अनफिट है। मैं लेग एंड अनफिट हूँ। तो हमारे फादर की जो है इनकम है वो 75,000 रुपये दे रखी है सर, और मेरी 50,000 रुपये दे रखी है सर। मेरे मदर की 50,000 रुपये दे रखे है, ये इतनी दे रखी है सर। ये इसमें कैसे दे रखी है सर? ये काम करने में कोई सा सक्षम नहीं है। तो सरकार ने इसके हमारा राशन कार्ड जो कार्ड दिया है इसको दोबारा से बनाना चाहिए सर। मैं जो काम करने में समर्थ है उनके कार्यकर दिए, जो काम करने में समर्थ है उनके बना दिए सर। कौन से वार्ड से? वार्ड 16 से सर। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। आपके यहाँ MC ये रहे जी प्रदीप। उनके पास जाते हैं? हाँ जी, उनके पास। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सरकार बना देगी दोबारा से सर, बना देगी। हाँ, इस बात के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते सर अभी। मेरी पूछ ले। घर का दरवाजा खटखटाते हैं रात को भी शायद नहीं सोने देते हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है लोगों का। कति बिल्कुल जो विकलांग हैं, जैसे भाई ने बताया, ऐसे ये केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं ऐसे जिनके जो आमदनी नहीं है उसके राशन कार्ड वगैरह काट दिए गए। मैं सरकार से रिक्वेस्ट चाहता हूं कि एक बार डिपो होल्डर MC सबको लेके एक बार दोबारा सर्वे किया जाए और जिनके राशन कार्ड गलत कटे उनको दोबारा बनाने का काम करें। और ऐसा ये हाल रहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। तो पेंशनें भी कटी हैं लोगों की? पेंशन भी कटी है, सब कुछ काट लिया, ये तो लेने लग रहे हैं। हुड्डा सरकार में कम से कम प्लाट तो दे दिया करते, टंकी दी, पानी की, सारे काम करे। सिलेंडर का देख लो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल कर रखा है सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप लटवाल है, मैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद।
हुए, पर मुझे लग रहा है सर्वे जैसा सर्वे नहीं हुआ। लोगों की जो है प्रॉपर्टी आईडी में भी गलती है और बीपीएल कार्ड कटे हैं और पेंशनें भी कटी हैं। तीनों बातें सत्य हैं, यानी कि सरकार ने जो ये परिवार पहचान पत्र के साथ अपना बीपीएल कार्ड और प्रॉपर्टी आईडी को लिंक कर रही है, इस व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा खामियां हैं और सरकार को चाहिए कि इनका दुरुस्त करे, एक सरलीकरण करे। अब बीपीएल कार्ड है, जो बिजली का बिल है, ये भी निराधार है, क्योंकि सरकार क्या चाहती है कि गरीब आदमी क्या पंखा और कूलर भी ना लगाए, क्या गर्मी में ही वो मर जाए, क्योंकि सरकार की इस पॉलिसी के आधार पर तो ऐसा ही लगता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि बिजली का बिल जो उन्होंने इसके साथ लिंक किया है, इसको समाप्त किया जाए और उसके साथ सरकार को जो बीपीएल कटे हैं इनको 3 महीने तक राशन फ्री दें और 3 महीने के अंदर अंदर इनकी वेरीफाई कर कर अगर ये पात्र है तो इनको बीपीएल बना दिया जाए, और अगर नहीं है तो उसका एक आधार बताया जाकर इसके लिए डोर टू डोर जाकर सरकार इंक्वायरी कराए और इनको फौरी राहत के लिए 3 महीने तक राशन फ्री मिले। और दूसरा प्रॉपर्टी आईडी है, वो लगभग 99% पूरे शहर की खराब है, यानी कि गलत बनी हुई है, तो उसको भी सरलीकरण नहीं कर रहे। पीछे मैंने ईओ साहब से कहा था कि आप डोर टू डोर जाकर अपने जो भी वर्कर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, डोर टू डोर जाकर उसकी पैमाइश करें, जिसके पास जो प्रूफ है उसको ऑनलाइन कर दें पोर्टल पर और वेरीफाई कर दें। जिसके पास लाल डोरे का नहीं प्रूफ है तो शपथ पत्र लेकर उसके नाम प्रॉपर्टी को ठीक कर कर अपना पोर्टल पर चढ़ाए। लेकिन जनता परेशान हो रही है, प्रॉपर्टी आईडी के कारण सरकार सरलीकरण नहीं कर रही, केवल वादे कर रही है, जिसका कि आने वाले चुनावों में सरकार को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इसका सरलीकरण करे और जनता को राहत पहुंचाई जाए। आपको इन समस्या में उलझाकर 8 महीने में मुझे लग रहा है आपके शहर का कोई विकास नहीं होगा। एक तरफ सरपंच भी बैठे हैं, एक तरफ आप भी बैठ रहे हैं। बिल्कुल, देखो आम जनता जब परेशान होएगी तो नेचुरली है कि वो पार्षद के पास आएगी और पार्षद उसकी आवाज़ को उठाने का हकदार भी है, लेकिन पार्षदों की भी इस टाइम कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन को भी इतना टफ कर दिया गया है कि अब वो भी अधिकारियों के हाथ में है। अधिकारी भी घर बैठे किसी का अनुमान नहीं लगा सकते, केवल फ़ोन पे पूछते हैं और वो गलत हो जाता है और जनता उसको भुगत रही है। तो इसका सरलीकरण करे, ये सरकार को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि जनप्रतिनिधि को भी इसमें के साथ जोड़कर और इसको व्यवस्था को सुधारे। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड 11 से मेरी मैडम है और मैं जनप्रतिनिधि। घर के कार्य से निकलता है या कुछ और कार्य के लिए, पर बाहर निकलते ही लोगों की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक तो बीपीएल कार्ड, एक पेंशन, एक लोगों की प्रॉपर्टी आईडी और अपने वार्ड का कोई भी यानी कि कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसा है जी, ये सरकार ने जो इन लोगों को लुभावने सपने दिए थे, अगर आपके घर बैठे पेंशन बनेगी, घर बैठे पीला गुलाबी राशन कार्ड बनेगा, घर बैठे आपके मकान बनेंगे, घर बैठे आपको अन्न मिलेगा। सरकार ने कोई भी कार्य अपनी आत्मा से नहीं किया। ये गरीब, ये विधवा है, ये देखो ये गरीब, ये देखो ये गरीब, इस गरीबी के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है और जूते मारने में कोई सरकार ने इन लोगों के साथ कसर नहीं छोड़ रखी। जो ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा गए, इनकी कहीं सुनाई नहीं है। भूखे पैसे सुबह घर से निकलते हैं, दफ्तरों में धक्के खा करके अपने घर वापस चले जाते हैं और पार्षदों के ऊपर दोष लगाया जा रहा है। एक पार्षद आपके वो बीपीएल या मतलब पीला कार्ड नहीं बनवा रही, सरकार कोई भी कार्य नहीं कर रही, गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है। एमसीबी जो है देखा जाए अपने वार्ड का सरपरस्त होता है, मुखिया है एक हिसाब से। हाँ जी, मुखिया, हाँ मैं पार्षद हूँ। पार्षद होने के नाते इन लोगों के आंसू हमने पूछने पड़ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। इनके साथ हम खड़े हैं, जो भी इनके साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध जताएंगे। तो आप लोग धरने पर बैठ गए हैं? हाँ, धरने पे बैठे हैं जी, और वो समय भी आएगा हम पूरे गुहाने ने और इन गरीब आदमी ने रोड पर लेके खड़े होंगे। जो सरकार ने हमारे साथ करना है ना, जुल्म जाति करनी है, उसका बदला हम 2024 में लेके दिखा देंगे। क्या नाम है जी आपका? जगदीश राय, पार्षद वार्ड नंबर 23।